तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, बताइए वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को और इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। और भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अभी जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया था, डॉक्टर विवेक मूर्ति को। और बताइए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए कौन, असगर अफगान, ये अफगानिस्तान के हैं। और किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। बताइए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया, ये किया रशिया ने। अच्छा, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस। और इन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से, सोयूज 2.1 से। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया कहाँ पे, दिल्ली में। शहीद दिवस मनाते हैं हम, एक तो 30 जनवरी को भी और 23 मार्च को भी। सिप्ला के फिर से MD और ग्लोबल CEO कौन बन गए, उमंग बोहरा, दवा निर्माता कंपनी है सिप्ला। और कोसोवा देश के नए प्रेसिडेंट बन गए कौन, अल्बिन कुर्ती, यूरोपियन देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है प्रिस्टीना और करेंसी तो यूरो होगी ही। फिर बताइए द लास्ट 4 मिनट नाम की बुक को लिखा किसने, डॉक्टर विश्वरूपा रॉय चौधरी ने। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो आंसर होगा मोजाम्बिक। इसमें भारत 7वें नंबर पे रहा। देखो मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो होती है, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल। अच्छा बताइए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय को शुरू करने की घोषणा की थी किसने, उत्तर प्रदेश ने। और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब होता है, ये होता है 26 जनवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। बताइए किस राज्य सरकार ने पंख योजना को शुरू किया था, मध्य प्रदेश ने। और किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पर GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने शगुन नाम की एक योजना को शुरू किया था, तो ये योजना थी पंजाब की। बाद में इसका नाम बदल करके आशीर्वाद योजना कर दिया गया। और अभी करंट अफेयर से रिलेटेड एक प्रश्न हमने इससे पढ़ा भी था कि इसमें जो सहायता राशि देती है ना राज्य सरकार, वो 21,000 रुपए से बढ़ा करके 51,000 कर दी गई थी पंजाब सरकार ने। गरीब जो परिवारों की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी में सहायता राशि देती है पंजाब की सरकार। बताइए पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति बन गए कौन, मार्सेलो रेबेलो डिसोसा। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री कौन है, एंटोनियो कोस्टा। और यहाँ पे भारतीय राजदूत है मनीष चौहान। बताइए इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को किसने लिखा, गौतम
चिकेरमाने ने। फिर बताइए किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे ज्यादा उपग्रहों को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया? हम पढ़ चुके हैं, स्पेस एक्स ने 143 रॉकेट को एक साथ लॉन्च करके इसने रिकॉर्ड बनाया था। इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था इसने। इसरो ने 104 रॉकेट को एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था। फिर बताइए एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई कौन? काजा कलास। एस्टोनिया की कैपिटल तालिन होती है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया? हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, तो आंसर होगा बिहार ने। अभी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो आंसर होगा सतोशी उचिदा को। सुजुकी जापान की कंपनी है। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मई को। और इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहते हैं। बताइए किस राज्य में मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर। और इसका उद्देश्य है अभी कोविड-19 कर्फ्यू के समय लोगों को उनके दरवाजे पर ताजी सब्जियां पहुंचाना। और किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान, इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, ये दिया गया? तो आंसर होगा हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। और कुछ समय पहले कनाडा ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था इनको, जिसको कहते हैं साहित्य गौरव सम्मान। फिर बताइए कोरोना इलाज के लिए 2DG दवा को मंजूरी दे दी, ये किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है। और यहाँ पे 2DG का मतलब हो गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको DRDO ने बनाया है। तो ये जो दवा है ये कोविड-19 के वायरस की ग्रोथ को कम कर देगा और पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि पेशेंट की जो रिकवरी रेट है इससे बढ़ जाएगी, पेशेंट जल्द ही रिकवर करने लगेगा। और अच्छी बात यह है कि ये जो दवा है ये 65 ईयर से ज़्यादा उम्र वालों को भी दी जा सकती है। फिर बताइए किस देश ने 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की एक प्रजाति है जिसको कहते हैं टिलेटोफास गैलोरम, इसके अवशेष अभी खोजे गए कहाँ पे? मैक्सिको में। मैक्सिको की कैपिटल होती है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पीसो और प्रेसिडेंट है एंड्रेज मैनुअल लेब्राडोर। यहाँ की एक याद रखो महिला का नाम एंड्रिया मेजा है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अभी इन्होंने जीता, ये मैक्सिको से ही तो हैं। बताइए वर्ष 2021 के पहले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तोकाते है, अरब सागर से उठा था ये। और इसका नाम किस देश ने दिया? म्यांमार ने। के राज नारायण का निधन हो गया। इनका ये क्या थे? तमिल लेखक थे ये। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे जो ये वीडियोस हैं ये चल नहीं पा रहे हैं, यानी कि इनको इतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और काफ़ी समय हो गया, ऐसा नहीं है अभी शुरुआत ही है हमारी कि अभी हमें कुछ रुकना चाहिए। काफ़ी टाइम, 1 साल हो गया होगा लगभग। और सच बताओ इन वीडियोज़ को बनाने में डेली आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। पुराने मंथ के करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन होते हैं। उन करंट अफेयर्स में से स्टैटिक बना करके डेली के 10 ही सही लेकिन 10 क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन रखते हैं। 10 डेज वाले क्वेश्चन भी होते हैं। और आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिला होगा अगर ये वीडियोस आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो तो डेज याद हो गए होंगे आपको, काफ़ी क्वेश्चन रट गए होंगे। क्योंकि हमारा इसका पैटर्न ही ऐसा है कि हम शीट भी रिपीट करते रहते हैं। रिपीट से क्या होता है, जो चीज़ एक बार में याद नहीं होगी 10 बार एक ही एक शीट रिवाइज हो जाएगी, रिपीट करते रहेंगे तो वो रट ही जाएगी, देखते देखते रट जाएगी। तो ये प्रोसीजर था इसका जो हमने शुरुआत की थी वो इसीलिए की थी, इसीलिए इसको रिवीजन शीट कहते हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, इसलिए शीट बार बार रिवाइज भी होती रहती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इन वीडियोस को। 3-4 घंटे, 3.5-4, मोस्टली 4-4.5 घंटे तक लग जाते हैं वीडियोस बनाने में। लेकिन तो ठीक है, 2-2.5 हज़ार कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पसंद करते हो, 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट ही काफ़ी है भाई, जो पसंद करते हैं वही देखते हैं। लेकिन इसी के साथ मैंने कहा था अगर हमारे जो खबरी पे ऑडियोज़ अपलोड होते हैं उन्हें भी आप साथ के साथ सुन लेंगे तो हमें लगेगा यहाँ नहीं तो वहाँ ठीक है, कैसे भी करके कंपनसेट हो रही है चीज़। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया तो अब मजबूरन हमें इसे बंद करना पड़ रहा है। उम्मीद है आप लोग मेरी परेशानी समझेंगे। मैंने आप लोगों को खुल के बता दिया जो भी कारण था। खैर देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फिर बताइए आइवरी कोस्ट इसकी कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा एबिडजान। और आपको याद होगा कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था, आइवरी कोस्ट। और पहला देश कौन सा था? घाना। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को।
इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। और ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? विस्मया मोहन लाल ने लिखा है। एक और बुक है मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ नाम की बुक को लिखा गुलाब कोठारी ने। और बताओ स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कबीर सिंह की। और 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत कर रहा है, भारत। अच्छा, ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। रंजीत सिंह डिसाले, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये तो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम इटली में। इसने 2020 का नोबेल पीस प्राइज भी जीता था। और पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था जिनका निधन हो गया? माइकल सोमारे। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल होती है पोर्ट मोर्सबी। और वैसे वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं जेम्स मैरापे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है, जिसके प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा हैं। बढ़ते आगे, डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब होता है? 16 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। फिर बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये होता है 17 अप्रैल को, और इसकी क्या थीम थी? एडेप्टिंग टू चेंज। और विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये होता है 18 अप्रैल को, और इसकी क्या थीम थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। और यहां से एक डे हमने याद करा था, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसके जस्ट एक महीने बाद होता है, यानी कि 18 मई को। फिर बताइए विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को होता है। और वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये होता है 23 मार्च को, और इसकी क्या थीम थी? महासागर हमारी जलवायु और मौसम, यानी कि द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। फिर बताइए विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे, ये होता है जब हम बिहार दिवस भी मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को, और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। विश्व कविता दिवस कब होता है? वर्ल्ड पोएट्री डे, ये 21 मार्च को होता है। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये भी 21 मार्च को ही होता है, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। अच्छा बताइए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है, और इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो गाइज ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा अब तक का हमारा सफर अच्छा रहा होगा, और मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ में कि आप लोगों का रिवीजन करा सकूं पुराने महीने से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर से ही कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस में लेकर के आता हूं, चाहे वो डेली 10 ही क्यों ना हो। कुछ डेज के क्वेश्चन भी आपको अब तो रट गए होंगे, याद हो गए होंगे। और काफ़ी समय से हमने सोचा कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, कुछ तो सही होगा, कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस सीरीज़ में बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके। फिर भी देखते हैं भविष्य में अगर कुछ हो सका तो आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।